नमस्कार। आज हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा कोशिश होगा कि 50 दिन के अंदर ट्रिगोनोमेट्री को कितने अच्छे से पढ़ पाए उसका टारगेट होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करेंगे क्योंकि क्वेश्चन से ही आपको ये जो वैल्यूज है ये याद होगी। और क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री एक बेस है आगे आगे जितने भी आप चीज़ पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, तो कैलकुलस का बेस बनाता है जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से पढ़ना जरूरी है, ना सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बट ऐसे कॉन्सेप्ट भी देखना जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम इसका बेस देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या आखिरकार। तो ट्रायंगल आप जानते ही होंगे। तो जो हमारा 10th क्लास तक का ट्रिगोनोमेट्री है उसमें हम 90 डिग्री तक का ही एंगल देखते हैं। दैट मीन्स अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारा काम हो जाएगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें सारे एंगल्स कवर हो जाएंगे जो कि हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये दोनों एंगल हमारा कंसीडर होगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी बी वाला एंगल 90 डिग्री है। तो इसमें कुछ साइड्स के खास नाम होते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला साइड सबसे बड़ा होता है और उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो एच से शॉर्ट में डिनोट करते हैं। तो ये है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। इसके अलावा अब अगर एंगल सी को पकड़े ना, तो सी के जस्ट सामने वाला साइड अपोजिट कहलाता है। या तो अपोजिट बोलो या तो इसको परपेंडिकुलर बोलो, दोनों में से जो भी नाम आपको सही लगे। मैं अपने रेफरेंस में इसको परपेंडिकुलर बोलूंगा, ठीक है। आप अपोजिट भी बोल सकते हैं। अगर मैं सी को कंसीडर कर रहा हूं, ए के लिए ऑब्वियसली बी सी अपोजिट होना चाहिए, लेकिन हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा। इधर आप सी को देख रहे हैं या ए। अच्छा, सी के साथ लगा हुआ देखो, एक हाइपोटेन्यूज तो फिक्स हो गया, तो बचा कौन सा, ये वाला और ये वाला। तो इसको हमने अपोजिट किया। एक हाइपोटेन्यूज जो तो बच जाता है ना, जिसपे सी बेस्ड है, सी जिसपे है उसको हम बोलते हैं बेस या फिर एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो मैं अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें बेस वर्ड यूज करूंगा। और इसके लिए भी मैं परपेंडिकुलर के लिए पी शॉर्टकट यूज करूंगा, बेस के लिए बी और हाइपोटेन्यूज तो आपको पता ही है एच। आइडिया क्लियर है ना। 90 और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स ही होगा। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल के साथ वाला एडजस्ट बेस, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। पहला होता है साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, इसको हम शॉर्टकट में एस आई एन थीटा लिखेंगे, लेकिन पूरा नाम इसका साइन थीटा है। और ये पी बाई एच होता है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब पहले बार में तो इसको याद करना पड़ेगा और पहले दो वैल्यूज ही याद कर लेना, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा होता है तो हमारा काम हो जाएगा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। और अगर आप ध्यान से देखें ना, तो इसको हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। मैं शॉर्टकट ही लिखता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। साइन थीटा इज द शॉर्टकट और जो एक्चुअल नेम है वो एस आई एन ई साइन थीटा है। और सेम है कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, को टेंजेंट थीटा। आप समझ पा रहे होंगे। तो टेन थीटा ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास साइन का उल्टा है विच इज कोसिकेंट थीटा। अगेन कोसिकेंट है, सी ओ एस सी एन टी। तो उसको हमने शॉर्ट में ऐसे लिखता है, ये अपोजिट है किसका, दिस इज एच बाई पी एंड यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज 1/sin थीटा। तो देख रहे हैं ना आप, ये दोनों याद कर लेना। तो टेन थीटा तो आप ऐसे ही निकाल लेंगे दोनों को डिवाइड करके। कोसिकेंट थीटा तो आप ऐसे ही निकाल लेंगे साइन को पलट के। सिमिलरली सीकेंट थीटा तो आप ऐसे ही निकाल लेंगे, एच बाई बी होता है ना, तो 1/cos थीटा। और सेम वे आप कॉट थीटा ऐसे ही निकाल लेंगे विच इज बी बाई पी। एंड अगेन दिस इज आइदर आप इसको कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखे या फिर टेन थीटा के टर्म्स में लिखे तो 1/tan थीटा।
ठीक है, थोड़ा सा हजम करने में टाइम लगना चाहिए। पहली बार लगता है 1-2 दिन कि लगता है क्या नया चीज आ गया, लेकिन जो प्रॉब्लम्स मैं लाया हूँ उसको अगर आप एक बार कर दे, देख के ही कर ले। ये रेशियोज आप 5-6 दिन अपने पास रखें सामने में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे आशा है कि 5 दिन बाद जो आप इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे तो ये सब रेशियोज आपके टिप्स पे होंगे। ठीक है, तो जो मैं प्रॉब्लम्स लाया हूँ, पहला प्रॉब्लम है और इसी तरीके से मैं 10 प्रॉब्लम लाया हूँ। तो पहला प्रॉब्लम से लेके चौथा प्रॉब्लम तक तो एक ही टाइप है। और ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं हम? इसलिए नहीं कर रहे कि एग्जाम में आ जाए या कुछ, इसीलिए कर रहे हैं ताकि दो इसका फायदा हो। एक तो ट्रिगोनोमेट्री सीखेंगे, दूसरा जो वैल्यूज के जो फॉर्म यहाँ पे हमें फॉर्मुलेज हैं, जैसे साइन आपको अगर कंप्रीहेंड करने में दिक्कत हो रहा है कि P/H है, तो जब ये आप 4 प्रॉब्लम्स खुद से कर लेंगे, भले ही देख के करें, तो कुछ हद तक आपको ये जो रेशियोज है ना वो क्लियर हो जाएंगे। मैंने पहले ही बोल दिया, पहला 2 आप याद रखो, बाकी तो आप समझ ही जाओगे। कोसिकेंट साइन का उल्टा है, सीकेंट कॉस का उल्टा है, कॉट टेन का उल्टा है। तो आई होप क्लियर हो जाएगा। आते हैं प्रॉब्लम्स पे। तो पहला प्रॉब्लम में अगर साइन गिवन है 8/17, ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ, एक ट्राइंगल एज्यूम कर लेता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ए को रेफरेंस एंगल माना है तो ध्यान से देखें, हम क्या कर सकते हैं इसमें। एंगल ए को रेफरेंस माना तो एंगल ए को यहाँ रख लेते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं बोला है कि बी राइट एंगल है या सी, तो चलो बी को रख लेते हैं। ठीक है, और फिर ये सी कर दिया हमने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राइंगल है तो आप बी सी कहीं भी लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ए के रिस्पेक्ट में साइन गिवन है। अब हमें पता है कि साइन क्या होता है। साइन ए बोल रहा है ना, एंगल हम लोग लिखते हैं, थीटा लिखो, ए लिखो, कुछ भी लिखो, वो एंगल साइन के बाद लिखा जाता है। तो साइन ए, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, साइन के अंदर है, ये आप समझ जाए। ठीक है, तो जिस तरीके से ये आप लिखते हैं √2, तो ये रूट और 2 का मल्टीप्लिकेशन थोड़ी है, ये रूट के अंदर 2 है, इसीलिए साइन के अंदर 2 है, ये ए है, ये बात ध्यान रखना। और साइन थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर, जो कि सामने वाला साइड है BC अपॉन हाइपोटेन्यूस, जो कि AC तो होगा ही, क्योंकि 90 के सामने वाला सबसे लार्जेस्ट साइड, जिसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। अच्छा, ये गिवन क्या है 8/17, तो मैं फिर से लिख देता हूं इसे नीचे, साइन ए बराबर BC/AC गिवन है बराबर 8/17 गिवन है ना। तो मैं मान लेता हूं कि दिस इज नथिंग बट 8K/17K। लेट्स से देखो, रेशियो है तो ऊपर नीचे किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे क्या होगा, हम BC का एक वैल्यू लिख सकते हैं आप, विच इज 8K, एंड AC का एक वैल्यू लिख सकते हैं विच इज 17K। ये वैल्यू लिखना जरूरी था क्योंकि हमें BC मालूम है, हमें AC भी मालूम है, लेकिन AB निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि कॉस कोसाइन या फिर कॉस में हमें इसकी जरूरत पड़ती है बेस की, और कॉस में पड़ता है तो टेंजेंट में भी पड़ता होगा, उस कॉस का अपोजिट में भी पड़ता होगा, कॉट में भी पड़ता होगा, तो बेस तो चाहिए। ये तीनों साइड्स मिलेगा तब हम आराम से सारे रेशियोज लिख पाएंगे। तो साइड कौन सा बच गया? ए बी। हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार AC² बराबर AB² प्लस BC²। हमें इंटरेस्ट है AB² निकालने में या फिर AB निकालने में। AB² बराबर AC² माइनस BC², या फिर बोले AB का जो वैल्यू है वो √AC² माइनस BC² हो जाएगा। अब AC और BC का वैल्यू पता है तो दैट विल बी 17K² माइनस 8K²। तो दिस विल बी 17 का स्क्वायर, बचपन से आपको पता होना चाहिए 289, और ये भी पता होना चाहिए, और दोनों का डिफरेंस भी पाइथागोरस सॉल्व करते वक्त बहुत बार आपने देखा होगा 225 आता है। ठीक है, और अगर इसका रूट लेंगे तो ये भी तो आपको पता ही होगा 15K। दैट मीन्स AB भी अब हमें मिल गया, और जैसे ही AB मिल गया ना, हम अब सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यहीं पे निकाल लेता हूं मैं। देखो साइन थीटा ऑलरेडी आपके पास है, साइन ए सॉरी, तो साइन ए आपके पास है 8/17। ठीक है, अब
कॉस निकालना है ना, तो जो साइड हमने, कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमने क्या निकाला है, अभी अभी निकाला है। अब ये वैल्यूज को लिख देते हैं, यहाँ पे 15, ठीक है। तो ये 15 के आया है। ये जो वैल्यू थी BC, इसे हमने माना कितना, रेशियो लेंगे तो के कैंसिल हो जाएगा, उसका चिंता नहीं करना। तो BC की वैल्यू थी 8K और ये 17K। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस विच इज 17K। तो ये 15/17 हो जाएगा। अब देखो कोसिकेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, साइन का उल्टा, मतलब 17/8। अच्छा, सीकेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सीकेंट थीटा नहीं है, ए है एंगल, ध्यान रहे। तो सीकेंट निकालने के लिए कॉस को पलट दूंगा। अच्छा, टेन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, टेन निकालने के लिए साइन और कॉस को डिवाइड कर दूंगा, तो 17 कट जाएगा, 8/15 आएगा। और लास्ट वाला कॉट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, या तो कॉस बाई साइन लिखो या फिर टेन को पलट दो विच इज 15/8। तो देखो इसमें भी ध्यान रखना था कि ये कैंसिल करके ही मैं लिख रहा हूँ, 17K/15K होगा विच इज 17/15, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। तो ऐसे ही आप बाकी प्रॉब्लम्स अगर करेंगे ना खुद से 2, 3, 4, तो आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, इधर एक और तरीके का प्रॉब्लम है हमारे पास, 5, 6, 7, 8 सब में ही थोड़ा आप दिमाग तो लगाना होगा, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। इसमें से कोई एक प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं। तो लेट्स से मैं कौन सा प्रॉब्लम करूँ। देखो इसमें कॉस गिवन है, आपको जो रिक्वायर्ड है वही निकालना है। जैसे कोसिकेंट निकालना है, टैन निकालना है, कॉट सिकेंट, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ मिसिंग है ना जो नहीं निकालना है, क्योंकि साइन है। हालांकि आपको वैल्यूज तो निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप कॉस से अभी तुरंत डायरेक्ट नहीं जा सकते। इस पे आप जा सकते हैं आगे, आप आइडेंटिटीज पढ़ोगे उसकी मदद से जा सकते हैं, लेकिन आपको बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो गिवन ही है। तो आपको बेस भी गिवन है इस बार, क्योंकि कॉस है ना, तो परपेंडिकुलर निकाल लो और फिर बाकी रेशियोज निकाल के इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो एक आसान वाला कोई मैं बता देता हूँ, लेट्स से ये वाला 8th नंबर कैसे करेंगे। देखो एक तो है कि आप क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे कॉट क्या हो जाएगा, कॉट विल बी 3/5। और कॉट होता क्या, देखो टैन होता है P/B, वो भी अभी नहीं याद है ना, तो साइन कॉस याद है ना, साइन होता है P/B, कॉस होता है P/H, कॉस होता है B/H, दोनों का डिवाइड करके टैन आता है विच इज P/B, और टैन का उल्टा कॉट होता है विच इज B/P। तो ये तो पता चल गया ना। हाइपोटेन्यूज निकालना आसान है, √P² + B², √9 + 25, ठीक है। तो आपको √34 मिल जाएगा। एक तो तरीका ये है कि हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, उसके बाद काम आसान हो जाएगा साइन थीटा। लेकिन कभी कभी ना वो निकालने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कॉट चाहिए ना, कॉट है हमारे पास वैल्यू। अब क्या कॉट का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, देखो यहाँ पे कॉट का डायरेक्ट यूज करने के लिए क्या करना होगा, देखो कॉट है हमारे पास, दैट मीन्स कि हम क्या बोल सकते हैं, वी हैव द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। तो हमें टेन थीटा का भी वैल्यू पता है, इसका उल्टा ही तो होता है। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, 5/3। अब मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं, साइन को टेन बनाया जा सकता है ना, सिंपली कॉस डिवाइड करके, लेकिन आप कॉस सिर्फ इससे डिवाइड तो करोगे नहीं, ऊपर नीचे करोगे। तो मैं अगर ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, 5 sin थीटा बाई कॉस थीटा इज 5 tan थीटा, 3 cos थीटा बाई कॉस थीटा इज 3, 4 sin थीटा बाई कॉस थीटा इज 4 tan थीटा, एंड 3 cos थीटा बाई कॉस थीटा इज 3। सिंपल है, tan थीटा का वैल्यू 5/3 रख दो, हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो 5 × 5/3 -3/4 × 5/3 + 3, आंसर सॉल्व करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स कर लो, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। ये आप यहाँ पे ले सकते हैं पहला स्क्रीनशॉट, और शुरू के क्वेश्चंस ये रहे, ठीक है। आप इधर से ले ले, एक यहाँ पे हो जाएगा, और पहला और दूसरा तीसरा क्वेश्चन तो आपके सामने है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है।
काफ़ी इम्पोर्टेंट था आज का लेक्चर। आगे हम इसी पे बिल्ड करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा फॉर्मूलेज तो नहीं है, मैं बोलूँगा फ़िलहाल कुछ ही फॉर्मूलेज हैं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो फॉर्मूले आपको याद करने की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस के साथ ही आपके दिमाग में चले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।